कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन सैयद नासिर हुसैन ने जम्मू में मुंसिफ टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की जमहूरियत और उसके आइन को बचाने के लिए हर सियासी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। इस मौके पर जब हिमाचल प्रदेश में मसाजिद के नाम पर हंगामाराई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के आला हाईकमान इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की सूरत हाल में हिमाचल प्रदेश के वजीर आला को भी जरूरी हिदायत दी जा रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात से जुड़े कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे और मुल्क की पॉलिटिक्स पर भी कुछ बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज आप आए हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर, पहले भी आप गए थे श्रीनगर और बहुत सारे इलाकों में घूमे। पहले फेज़ के इंतखाबात जो है या उसके लिए वोटिंग हो चुकी है, क्या कहेंगे ओवरऑल किस तरीके से मतलब फीडबैक क्या है अभी आपके पास? देखिए, अच्छा फीडबैक है। यहाँ पे लोग त्रस्त हैं, इतने स्कैम्स यहाँ पे हुए हैं, रोज़गार नहीं है, टूरिज़्म बढ़ा नहीं है, आतंकवादी घटनाएं कम नहीं हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ जुमलेबाजी पे जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की तरफ से हो रही है। 5 साल तो गवर्नर रूल रहा है, 3 साल उसके पहले बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, 8-9 साल से इन्हीं की सरकार रही है। एक हिसाब से गवर्नर हाउस को इन्होंने करप्शन का अड्डा बना दिया है। स्कैम, सैंड स्कैम, बालू का स्कैम, रेत का स्कैम हुआ है यहाँ पे, माइनिंग स्कैम, रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है यहाँ पे। बाहर के लोगों को लाके कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, सारे ठेके बाहर के लोगों को बुला के कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो 8 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों का कुछ रहा नहीं है, उनके लिए कुछ इसमें किया नहीं गया। हम बार बार इनसे पूछ रहे हैं कि 8 साल का पहले आप प्रोग्रेस रिपोर्ट तो दो कि आप कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने पुल बनाए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, कितना पैसा आपने लाया है, इन्वेस्टमेंट कितना आया है, टूरिज़्म कितना बड़ा है, और सब पे और अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर, हेल्थ इंडिकेटर में ये आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी पे हो, टूरिज़्म पे हो, आपको हिंदुस्तान में कहाँ खड़ी हुई है जम्मू कश्मीर आज? क्योंकि हमें याद है आर्टिकल 370 जब हटाया गया था, काफ़ी टेलीविज़न चैनल्स पे इस पर डिबेट हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर को जिस 370 से मुक्त करने की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी, उस टाइम पे वो कह रही थी कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ हुआ नहीं। उस टाइम के इंडिकेटर्स के हिसाब से हिंदुस्तान के रेटिंग्स में कहीं पे सेकेंड, कहीं पे थर्ड, कहीं पे फोर्थ प्लेस पे थी। 32 स्टेट की लिस्ट में सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे थी। आज कहाँ पर है उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, लेकिन बीजेपी इन सब मुद्दों पे डिबेट करने के लिए तैयार नहीं कि हम 370 आने नहीं देंगे, हम पाकिस्तान का हम पे राज चलने नहीं देंगे। इस तरीके के लफेबाजी स्टेटमेंट्स कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो या बीजेपी के दूसरे बड़े लीडर्स, वो बार बार कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की मतलब एक तरीके से साजिश है और उन्होंने ये गठबंधन कराया है। मतलब इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि असल जो मुद्दे हैं उन्हें छिपाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेकर के कांग्रेस और एनसी के ऊपर अटैक है? बिरयानी खाने जाएंगे वो, अनशेड्यूल्ड विजिट्स करेंगे नरेंद्र मोदी जी, शॉल डिप्लोमेसी करेंगे नरेंद्र मोदी जी, सारी डिप्लोमेसी करेंगे नरेंद्र मोदी जी, उनके लोगों को लेके आके यहाँ पे तहकीकात करवाएंगे। पहली बार हिंदुस्तान के सरजमीन पे ISI आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये सारा हुआ नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में और वो हमें एक्यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में क्या बयानबाजी हो रही है, कौन क्या कर रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, अटूट हिस्सा है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो लोग यहाँ पे काम के बिना पे वोट मांगना है, उनको जब पता है कि यहाँ हर तरीके का स्कैम हुआ है, यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ है, जो 5 लाख नौकरियाँ देने की वो बात कर रहे हैं, उसमें 1 लाख वैकेंसी इनके पिछले 8 साल से हैं, वो भर नहीं पाए हैं। स्टेटहुड देने की अब बात कर रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि एक स्टेट से स्टेटहुड छीन के यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। हम लोगों ने हमारे ज़माने में यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड दे के उसको अपग्रेड करने की कोशिश किया था। तो ये इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो इसी तरह से फॉरेन हैंड की, इनविजिबल हैंड की और बाहर के ताकतों की साजिश की जो है ये थियरीज दिया करते हैं। इन थियरीज पे कब तक हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरेगा,
कब तक जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का पेट भरेगा इन चीज़ों पे? जम्मू कश्मीर की जनता आप जानती है, ये सब जुमलेबाजी, ये सब लफेबाजी है और इनको वोट नहीं देने वाली है। कांग्रेस और एनसी की सरकार यहाँ पे बनेगी। जी, अमित शाह जो हैं वो कल जम्मू के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब जम्मू का जो इलाका है वहाँ पर एक रैली कर रहे थे और कांग्रेस और एनसी के ऊपर हमलावर थे। कह रहे थे कि अगर इनकी हुकूमत बनी तो ये रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे ओबीसी का और मतलब जो है जो यहाँ पर गुर्जर बकरावल हैं उनका और एसटी का रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन को लेकर के वो लगातार आप उनके ऊपर हमला कर रहे थे, मगर वही हमलावर हो गए हैं उल्टा। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मोहन भागवत जी का रिजर्वेशन को लेके क्या बयान था, इसके पहले इनके राजा भैया थे उनका क्या बयान था, इनके कई पार्लियामेंटेरियंस कर्नाटका के अनंत कुमार हेगड़े से लेके, यूपी के एक सांसद से लेके, राजस्थान के एक सांसद से लेके, इनके कई सांसदों की जो बयानबाजी भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे, रिजर्वेशन को रीविजिट करना पड़ेगा। तो ये सभी कांग्रेस के किसी सांसद या किसी लीडर के बयान नहीं थे, ये आरएसएस के और बीजेपी के लीडरों के बयान है। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात है, हम लोगों ने साफ किया है कि रिजर्वेशन उन तमाम पिछड़े वर्गों को मिलेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे मैंडेट करता है, और पूरी तरह से हम बैकवर्डों का प्रोटेक्शन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर। हम लोग कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं बीजेपी करवा रही है, क्यों नहीं बीजेपी इसको कहती है कि वो कास्ट सेंसस करवा देगी। हम कास्ट सेंसस इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पूरा देश जाने कि भाई किन किन जातियों के में बैकवर्डनेस है, किस में कितने ग्रेजुएट्स हैं, किसका कितना इनकम है, कितनी ज़मीन है, कौन कितनी तरक्की की है। 75 साल जब हिंदुस्तान की आज़ादी के हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक एवॉल्वेशन होना चाहिए। कास्ट सेंसस का ये नहीं कि सिर्फ जातीय जनगणना होगी, कास्ट सेंसस में हर चीज़ देखा जाएगा, ज़मीन कितनी है, इनकम कितना है, ये सर्विसेज में कितने हैं, ये ग्रुप में कितने हैं, बी ग्रुप में कितने हैं, किसके पास कितनी इंडस्ट्री है, किसका एक्सेस टू एजुकेशन क्या है, कितनों के पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है, या कितनों के पास हेल्थ फैसिलिटी पहुंचती है, गांव से निकल के अर्बन एरियाज में कितने आके पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कितने सुविधाएँ किसको मिले हैं। जब उसके बाद में हम टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स हम लोग बना सकते हैं। एक तो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन अपनी जगह है, वो तो रिजर्वेशन जो दिया है उसको कोई छीन नहीं पाएगा। जब तक हिंदुस्तान के समाज से छूअछूत जब तक नहीं हटेगा तो रिजर्वेशन कम नहीं होगा या ख़त्म नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, दूसरे स्कीम्स भी तो टारगेट करना है। रिजर्वेशन तो एक अफर्मेटिव एक्शन हुआ, दूसरे स्कीम्स भी हम लोग को लेके टारगेट करके पिछड़े वर्गों को जो है सुविधाएं देके उनको आगे लाने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा देखिए, इंडिया ब्लॉक जो है साहब वो देश भर में बड़े भाई की भूमिका जो है उसमें कांग्रेस निभा रही है और इंडिया ब्लॉक को आगे लेकर के चल रही है, मगर यहाँ छोटे भाई की भूमिका में आ गई, मतलब जो है जम्मू कश्मीर में। तो लोग सवाल कर रहे हैं, चूंकि बड़ी पार्टी है, रूलिंग पार्टी रही है यहाँ पर भी कई सारे चीफ मिनिस्टर जो है आपकी पार्टी ने दिए हैं, तो क्या वजह रही होगी? दूसरा एक सवाल जो खड़गे साहब से पूछा था आपसे भी वही है कि अगर कुछ समीकरण ऐसे बनते हैं, मतलब जो है 8 तारीख के बाद क्या कुछ रहेगा, चूंकि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट से जीत करके आएंगे उनका भी बड़ा रोल रहने वाला है यहाँ पर। देखिए, ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है इंडिया। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम 2 पार्टी का नहीं, मल्टी पार्टी का है। और जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के 75 साल में हम लोग कई स्टेट्स में कंटिन्यूसली पावर में रहे हैं, कई स्टेट्स में हारे हैं, कई स्टेट्स में वीक हुए हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस भी कई जगह हैं। और पिछले 10-15 साल से हिंदुस्तान की राजनीति भी चेंज हुई है। हम लोग को प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करना चाहिए। हम लोगों को हकीकत से हम दूर भाग नहीं सकते। हम पॉलिटिक्स करते हैं और ज़मीनी पॉलिटिक्स करते हैं, तो ज़मीनी हकीकत को भी समझना चाहिए। आज जो फोर्सेस हमारे देश को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो फोर्सेस देश में नफरत फैलाना चाह रहे हैं, जो फोर्सेस हमें बांटना चाह रहे हैं, जिन फोर्सेस की वजह से बैकवर्डनेस रहेगा, दलित आगे नहीं आ पाएंगे, माइनॉरिटीज़ को लगातार टारगेट किया जाएगा, उन फोर्सेस को सत्ता से दूर रखने के लिए हम हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। कई जगह हम बड़े भाई होंगे, कई जगह हम छोटे भाई बन जाएंगे, कई जगह बहुत ही कम सीटें हमें मिलेंगी, वो कई जगह हमें जहां हम लोग स्ट्रांग हैं वहाँ हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और स्ट्रांग हो। लेकिन हमारा फोकस क्या है? फोकस ये है कि हम पहले देश को बचाएं बंटने से, कॉन्स्टिट्यूशन बचाएं, डेमोक्रेसी बचाएं और जो हमारे राइट्स हैं उसको पहले बचाएं। उसके बाद राजनीति होते रहेगी। हम आज
कहीं सत्ता में बड़े भाई बने, कहीं छोटे भाई बने, ये राजनीति होती रही। हमारे लिए हमारी पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए देश इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद पार्टी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, चूंकि कश्मीर से जुड़ा हुआ, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ एक सूबा है हिमाचल। कल हिमाचल के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो कह रहे थे कि वहाँ की जो सिचुएशन इस वक्त है, मतलब मस्जिद को लेकर के, वो सब कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं और वो एक सोची समझी साजिश के तहत माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि आप जिम्मेदार हैं पार्टी में और आप जो हैं वो जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं उनके ऑफिस के जिम्मेदार हैं, उनके बहुत क्लोज एसोसिएट हैं, क्या इस मसले को लेकर के खड़गे साहब ने बात की चीफ मिनिस्टर साहब से, और क्या मतलब जो है आप इसमें थोड़ा सा बताएंगे लोगों को ताकि एक मैसेज जाए आपकी तरफ से? देखिए, एकदम साफ है कि जैसे ही चुनाव आने लगते हैं हिंदुस्तान में, एक ताकत है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उसके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस उसके हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, चुनाव आए तो तुरंत लोगों को बांटने के लिए जो भी हरकतें कर सकते हैं वो करना शुरू करते हैं। आज हिमाचल में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा, तेलंगाना में क्या हो रहा, महाराष्ट्र में क्या हो रहा, जगह जगह अचानक कैसे दंगे फसाद होना शुरू हो जाते हैं, जगह जगह अचानक इस तरीके के इश्यूज़ कैसा उठ के आ जाते हैं। भाई कोई एक बिल्डिंग बनाई गई है, मैं हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह इलीगल बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें मैं मना नहीं करूँगी, इलीगल बिल्डिंग्स नहीं बनती। अब किसी ने कहीं एक मस्जिद थी और वो मस्जिद कई सालों से थी, अब उसमें इलीगली बिना परमिशन लिए अगर कोई 2 मंजिल 3 मंजिल बन रहा है या नहीं, अब वो लीगल है इलीगल है किसी को पता नहीं है, उसकी तहकीकात करना है। अब उसको इशू बना के हज़ारों लोग पहुंच जाएं उसको गिराने के लिए, तो इसका मतलब क्या है? और वहीं पे ये करवाया जाता था जहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है। तेलंगाना में अचानक कैसे दंगे हो जाते हैं? भाई हमारी पार्टी पावर में है, लॉ एंड ऑर्डर हम लोग को संभालना है, हम संभाले रखे हैं हम लोग, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे हैं ऑफिस सिचुएशन को। लेकिन दंगा फसाद करवा कौन रहा है और क्यों करवा रहे हैं? एक तो सरकार को बदनाम करते हैं, दूसरा पोलराइजेशन हो, तीसरा चुनावी स्टेट में इसका इम्पैक्ट हो, पोलराइज हो और वो चुनाव जीते। ये हमेशा कहते हैं, बट हम लोग इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को कई बार फ़ोन किए हैं, वहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट को, डिप्टी सीएम को और दूसरे जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सबको बात किए हैं। जिसकी क्लास लेना क्लास भी लिए हैं, जिसको जो ताकीद करना वो ताकीद भी किए हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो रहा है। इस बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है वो इस मुल्क को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम करती रहेगी, भले ही कई जगह इन्हें ना चाहते हुए भी छोटे भाई की भूमिका निभानी पड़े। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का मसला है, साफ तौर पर इनका कहना है कि कांग्रेस और एनसी बड़ी मजबूती के साथ इंतखाबात में उतरी हैं, चुनाव लड़ रही हैं और जीत इन दोनों पार्टियों की ही होगी। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ खुर्शीद रब्बानी, मुंसिफ टीवी, जम्मू।